प्रॉब्लम ऑफ सॉल्यूशंस, समस्या का समाधान। किसी शहर में एक व्यक्ति था। वह हमेशा दुखी रहा करता था क्योंकि उसकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होती थीं। इसलिए धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा कि उससे दुखी व्यक्ति संसार में कोई और नहीं है। उसकी बातें तक कोई सुनना नहीं चाहता था क्योंकि हमेशा वो नकारात्मक बातें ही किया करता था। इस बात से तो वह और परेशान हो जाता कि उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। एक दिन उसे पता चला कि शहर में कोई महात्मा आने वाले हैं जिनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। ये जानकर वह महात्मा के पास पहुंचा। उस महात्मा के साथ हमेशा एक काफिला चला करता था जिसमें कई ऊंट भी थे। महात्मा के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ। मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। एक को सुलझाता हूँ तो दूसरी पैदा हो जाती है। मैं अपनी आप बीती किसी को सुनाता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं है। दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है। अब आप ही बताए क्या करूँ। महात्मा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, भाई, मैं अभी तो बहुत थक गया हूँ, परंतु कल सुबह मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इस बीच तुम मेरा एक काम कर दो। मेरे ऊँटों की देखभाल करने वाला आदमी बीमार है। आज रात तुम इनकी देखभाल कर दो। जब सभी ऊँट बैठ जाएं तब तुम सो जाना। मैं तुम्हें कल सुबह बात करूँगा। अगले दिन महात्मा ने उस आदमी को बुलाया। उसकी आंखें लाल थीं। महात्मा ने पूछा, तो बताओ, कल रात कैसी नींद आई। व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं तो रात भर सोया ही नहीं। आपने कहा था जब सभी ऊँट बैठ जाएं तब सो जाना, पर ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोशिश करके एक ऊँट को बिठाता, दूसरा खड़ा हो जाता। सारे ऊँट बैठा ही नहीं, इसलिए मैं रात भर सो नहीं सका। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि इतने ऊँट एक साथ कभी नहीं बैठ सकते, फिर भी तुम्हें ऐसा करने को कहा। यह सुनकर व्यक्ति क्रोधित होकर बोला, महात्मा जी, मैं आपसे हल मांगने आया था, पर आपने भी मुझे परेशान कर दिया। महात्मा बोले, नहीं भाई, दरअसल ये तुम्हारे समस्या का समाधान ही है। संसार के किसी भी व्यक्ति की समस्या इन ऊँटों की तरह ही है। एक खत्म होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। अतः सभी समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करोगे तो कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। समस्याएं तो जीवन का ही अंग हैं। इसे महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का यही एक उपाय है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी समस्याएं सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। महात्मा जी की बात सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और सहजता के भाव उमड़ पड़े, मानो उसे अपनी सभी समस्याओं से निपटने का अचूक मंत्र प्राप्त हो गया हो। दोस्तों, इस यदि कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर करें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।